Okay, a question 14, a pure competency based question. Aman was discussing the structure of atom with his classmates. During the discussion, he learned that an element X, एक element X है, उसका मास नंबर उसको पता, एक मिनट, एक एलिमेंट X है, उसका मास नंबर क्या है, 35 है, ओके, एंड कंटेन्स 18 न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, 18 न्यूट्रॉन्स हैं. बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स डज एन एलिमेंट एक्स हैव. हमें बताना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, तो इससे मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, दैट इज एन इज इक्वल्स टू a minus of z, where n is what, n is your number of neutrons, a is your mass number and z is your atomic number, right. तो मैं इधर से atomic number निकाल लूँगा, तो I will put the value of n that is equals to 18, where I will put the value of a that is my that is 35 and minus of my atomic number. I will put z here, z is equals to 35 minus of 18, and you'll be able to solve it. That is equals to 17, I suppose, right. So this is your equals to 17, right. So आपका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 17 आ गया. तो अब इस कॉन्सेप्ट से आप लगा सकते हैं जितना भी एटॉमिक नंबर आता है उतने ही सेम नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही सेम नंबर ऑफ आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं. तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कितना आ जाएगा आपके पास, 17 आ जाएगा. क्लियर. एटॉमिक नंबर हमने निकाल लिया, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. 17,17 आ गया यहाँ पे भी, और एटॉमिक नंबर भी 17 आ गया. आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स. जिसका एटॉमिक नंबर 17, उसका एलिमेंट का नाम आ गया क्लोरीन. करेक्ट. राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन देख लेते हैं कैसे लिखनी है. एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, एल और एम की तरफ से लिखेंगे. के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स. बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में चले जाएंगे. तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो आई राइट इट हियर, दैट इज इक्वल्स टू 2, 8, 7. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हों. लास्ट शेल कौन सा है, ये आपके पास लास्ट शेल है. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके लास्ट शेल में होंगे वो आपके पास आंसर होगा. दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल. सो दैट इज 7. What will be the mass number if 2 neutrons were added to its nucleus. हमें बताना है मास नंबर अगर हमने 2 न्यूट्रॉन्स ऐड कर दिए. तो इस पूरे क्वेश्चन को अब मेरे को एरेज करना पड़ेगा. तो उसने मुझे बोला व्हाट विल बी मास नंबर इफ 2 न्यूट्रॉन्स हैव बीन एडेड. नथिंग, जो भी मास नंबर पहले आया दैट इज 35, एंड इफ यू ऐड 2 न्यूट्रॉन्स इट विल गेन द मास नंबर टू 37. सो आंसर वुड बी 37. व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ एक्स विद द न्यू एटम. आपको रिलेशन निकालना है एक्स का विद द न्यू एटम. मतलब एक्स जो आपके पास कंपाउंड है, दैट इज एक्स जो आपके पास एलिमेंट है, दैट इज एक्स की पावर 35, नॉट पावर, सॉरी, मास नंबर 35. और सपोज लेट इज सपोज वाई आपके पास एटम आया दूसरा जिसका मास 37 आया. तो ये दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 17 ही है. सिर्फ और सिर्फ मासेस में डिफरेंट आ रहा है. जब मासेस डिफरेंट हो और सेम एलिमेंट हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स. सो दिस इज योर होल 7 questions, a very great question too, and you can say it's a pure competency based question. I hope it is clear. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.